Hello students, it is my another lecture of biology for class 11th. We are start the chapter 3, that is human reproduction, and we already discussed about the male reproductive organ. In this video we will discuss the next topic, that is female reproductive organ. Okay, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो मेन जो ऑर्गन्स हैं, दैट इज देयर वन पेयर ऑफ ओवरी, ठीक है, और सेकंड उन ओवरी से कनेक्टेड ओविडक्ट, सॉरी ओविडक्ट, ये भी वन पेयर में होगी, ठीक है। नेक्स्ट यूट्रस, ये सिंगल एक ही होगा और पियर, इन्वर्टेड पियर शेप का होगा, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है सर्विक्स, ये बेसिकली यूट्रस के बाद नेक्स्ट एक ट्यूब लाइक कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, और इसकी जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड वेजाइना, ठीक है। तो फाइनली, और इसके बाद कुछ एक्सटर्नल ऑर्गन, सॉरी एक्सटर्नल जेनेटिलिया भी है, ठीक है। और फाइनली मेमोरी ग्लैंड को भी हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही इंक्लूड करते हैं, उसके साथ ही स्टडी करते हैं मेमोरी ग्लैंड। ये भी वन पेयर में आपको मिलेंगे। इनकी लोकेशन डिफरेंट प्लेस पर है, लेकिन ये भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही इंक्लूड होती है। अब इनको इन सभी ऑर्गन को हम एक बार डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं, इनके बारे में एक डायग्राम की हेल्प से थोड़ा जल्दी समझ लेंगे, ठीक है। एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। तो ये एक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। इसमें पढ़ने स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो वन पेयर ऑफ ओवरी, तो जो ओवरी हैं वो बेसिकली कहाँ मिलेंगी आपको, ये लोअर एब्डोमेन रीजन में आपको मिलेंगी, ठीक है। ओवरी लोअर एब्डोमेन, ठीक है। लोअर एब्डोमेन में राइट और लेफ्ट साइड में दोनों आपको मिलेंगे, ठीक है। इनकी जो लेंथ है वो अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद ये जो ओवरी है वो कनेक्ट रहती है, कनेक्टेड विद यूट्रस लिगामेंट, ठीक है। बेसिकली ओवरी में ही सारे के सारे, सॉरी, जो भी ओवम जो प्रोड्यूस होते हैं वो ओवरी में ही प्रोड्यूस होते हैं। ये जो ओवरी है, ओवरी का अगर आप स्ट्रक्चर अगर देख लें हम, इंटरनल स्ट्रक्चर, तो उसको आप टू पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। जो आउटर है वो तो उसको हम कहते हैं क्या, पेरिफेरल कॉर्टेक्स, ठीक है। और जो ये इनर वाला है उसको इनर मेडुला। तो टू पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, आउटर पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर, एंड इनर इज द सेंट्रल पार्ट इज इनर मेडुला। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, यहाँ से जो भी ओवम जो प्रोड्यूस होते हैं दैट आर कैरीड बाय ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज ओविडक्ट, ओके। दिस ओविडक्ट इज ऑल्सो नोन एज फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब में इसकी जो लेंथ है वो अबाउट 10 to 20 सेंटीमीटर है, और ये क्या करती है, ओवरी से यूट्रस तक, ये यहाँ जैसे यहाँ पर है, तो ये ओवरी से, सॉरी ओवरी से लेके यूट्रस तक इसकी लेंथ होती है।
ठीक है, इसमें अलग अलग पार्ट हैं। सबसे पहले यहाँ से तेरे को स्टार्ट करते हैं। कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कुछ इस तरह की नज़र आ रही हैं, दैट आर फ्रिम्बी। फ्रिम्बी का इनका स्ट्रक्चर इस तरह का इसलिए है क्योंकि इजीली जो यहाँ से जो भी ओवम प्रोड्यूस होगा उसको इजीली उसको रिसीव कर लेती हैं। नेक्स्ट इसके बाद ये पूरे जो इन को कंबाइंडली इनको जो है इनफैंडिबुलम इनको कहते हैं। इसके बाद इससे नेक्स्ट वाला जो पार्ट है दैट इज एम्पुला। ठीक, एम्पुला के बाद नेक्स्ट पार्ट है कर्व्ड जो पार्ट है उसको कह रहे हैं इस्थमस, उसको कह रहे हैं। ठीक है, इन ये जो तीनों के तीनों पार्ट हैं इस्थमस, एम्पुला एंड इनफैंडिबल, इनको तीनों को कंबाइंडली फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। मीन्स दीज आर द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, नेक्स्ट फिर इसके बाद यहाँ से जो भी ओवम है वो इस ओवी डक्ट के एक इस डक्ट के थ्रू वो यूट्रस में आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पार्ट हुआ वो क्या हुआ, यूट्रस। ठीक है, यूट्रस कैसा आपको दिखाई देगा, ये वाला स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा जो है ये यूट्रस है। तो ये बेसिकली इन्वर्टेड पियर शेप का नज़र आता है। ठीक है, इन्वर्टेड पियर शेप है इसको, यूट्रस को वोम्ब भी इसको इसी को कहते हैं, जहाँ पर कि एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट जहाँ पर होता है। ठीक है, इसका जो यूट्रस का जो नेक्स्ट यूट्रस जो की जो ओपनिंग होती है और यूट्रस ओपन इनटू सर्विक्स एंड सर्विक्स ओपन इनटू वेजाइना। ठीक है, जैसे यूट्रस, फिर इसके बाद ये सर्विक्स, और ये इसके बाद जो सर्विक्स की जो कैनाल है दैट इज सर्वाइकल कैनाल, और फाइनली इसकी जो ओपनिंग है दैट इज वेजाइना। तो नेक्स्ट इसके बाद यूट्रस की जो ये जो कैविटी है, ये यूट्रस की जो कैविटी है, इस यूट्रस की कैविटी को यूटेराइन कैविटीज को कह रहे हैं। ठीक है, अपर पार्ट जो है उसको यूटेराइन फंडस को कह रहे हैं। ये जो यूट्रस है, यूट्रस में की जो अलग अलग टिश्यूज की इसमें अलग अलग लेयर इसमें आपको मिलेगी। तो जो सबसे इनर लेयर है दैट इज एंडोमीट्रियम, इसके बाद मिडिल लेयर इज मायोमीट्रियम, एंड फाइनली आउटर लेयर इज पेरीमेट्रियम। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ देर आर थ्री लेयर of tissue. Outer is perimetrium, middle is myometrium and inner is endometrium. तो इसको आप हमेशा याद रखना है, एंडोमीट्रियम का बहुत इम्पोर्टेंस है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली इसी के साथ जो एम्ब्रियो है वो कनेक्टेड रहता है, और इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी इसमें होती है। ठीक, चलिए अब इसके बाद कुछ जो एक्सटर्नल ऑर्गन है, एक्सटर्नल ऑर्गन, एक्सटर्नल ऑर्गन में क्या मोनस प्यूबिस, बेसिकली मोनस प्यूबिस जो है कौन सी जगह है, जो रिप्रोडक्टिव जो और एक्सटर्नल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिस, तो उसका जो अपर जो पार्ट जिस रहता है, तो अपर पार्ट उसमें बहुत ज़्यादा फैट डिपॉजिट रहता है, तो उसको ही हम मोनस प्यूबिस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कई बार जो हेयर्स जो प्रेजेंट होते हैं उनको प्यूबिक हेयर्स उनको कहते हैं। ठीक है, इसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है। चलिए इसके बाद जो रिप्रोडक्टिव जो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो फाइनल जो वेजाइना की जो ओपनिंग है वहाँ पर कुछ आपको एक्सटर्नल कुछ टिश्यूज़ के कुछ आउटग्रोथ कुछ स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो उसमें मतलब स्किन के कुछ फोल्ड्स हैं बेसिकली वो, तो लेबिया दो तरह के हैं उसमें, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। ठीक है, और एक कुछ और एक स्ट्रक्चर भी आपको मिलेगी दैट इज क्लाइटोरिस। ठीक है, चलिए फाइनली तो यहाँ तक हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कंप्लीट इतना ही है इसमें। एक बार फिर आप डायग्राम को थोड़ा सा रिवाइज कर लें। ठीक है, अब इसमें जो है मेमोरी ग्लैंड है एक, फाइनली मेमोरी ग्लैंड को जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से इसकी लोकेशन अलग है, मतलब ओवरी के से अलग है, चेस्ट रीजन में है, लेकिन दैट इज द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो ये भी पेयर्ड में ही मिलेंगी आपको, चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होंगी। ठीक है, इनके इम्पोर्टेंट एक बार इनका स्ट्रक्चर एक बार हम ड्रॉ करके देख लेंगे। ठीक है, तो ये एक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, तो इसमें पहले से देखो कुछ चीज़ें इसमें देखते हैं। तो मेमोरी ग्लैंड चेस्ट रीजन में प्रेजेंट है, पेयर्ड है, और ये इसमें ग्लैंडुलर टिश्यूज में होते हैं। ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं और कुछ इसमें फैट टिश्यू रहते हैं। तो ग्लैंडुलर टिश्यू जो है बेसिकली वो जो डिवाइड रहते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू एक अबाउट 15 to 20 जो लोब्स हैं उनमें डिवाइडेड, लोब्स में डिवाइडेड हैं। और ये जो लोब्स हैं बेसिकली ये एक सेल्स का एक ग्रुप है, ग्रुप और क्लस्टर ऑफ सेल्स। एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स का एक पूरा ग्रुप है या क्लस्टर ऑफ सेल्स है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई टर्म आपने उसमें जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे आपने 10th क्लास में, सो या फिर 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो वहाँ पर भी ये टर्म है एल्वियोलाई। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर डिफरेंट इसका फंक्शन है, इनका स्ट्रक्चर भी यहाँ पर अलग है और फंक्शन भी इनका अलग है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स है जो जिसमें कि ग्लैंडुलर टिश्यू है, 15 to 20 लोब्स हैं। वो जो पर लोब्स है, जो ईच लोब्स इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट इज कॉल्ड एल्वियोलाई। ठीक है, और एल्वियोलाई बेसिकली ये क्या करते हैं, ये सिक्रेट करते हैं मिल्क को। ठीक है, मिल्क को सीक्रेट करते हैं, जो फाइनली जो एल्वियोलाई की जो कैविटी है उसमें स्टोर होते हैं, स्टोर इन कैविटी ऑफ एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई कैविटी में स्टोर हो जाते हैं। और फाइनली ये जो एल्वियोलाई है दैट इज ओपन इनटू मेमोरी डक्ट। ठीक है, मेमोरी डक्ट के बाद फाइनली वो जो कई सारी जो मेमोरी डक्ट है, वो बहुत सारी मेमोरी डक्ट, सेवरल डक्ट्स, वो फाइनली ओपन होती हैं किसी एक वाइडर मेमोरी एम्पुला में। और इनकी जो ओपनिंग है, ठीक है, जो जो मेमोरी एम्पुला की जो ओपनिंग है दैट इज लेक्टिफेरस डक्ट। जो फाइनली लेक्टिफेरस डक्ट की जो की ओपनिंग जो है उसको निप्पल उसको कहते हैं। उस निप्पल के थ्रू जो भी इनका सिक्रेटिव जो मिल्क है वो बाहर आता है, दैट इज केम आउट थ्रू द निप्पल। तो यहाँ पर देख लिया हमने, ग्लैंडर टिश्यू है, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, लॉब्स है उसमें कई सारे। ठीक है, एल्वियोलाई को कह रहे हैं, वो मिल्क को सीक्रेट कर रही है, स्टोर एल्वियोलाई की कैविटी में हो रहा है। ठीक है, वो फिर ये जो स्टोर्ड जो मिल्क है वो मेमोरी डक्ट के थ्रू बाहर आ रहा है। मेमोरी डक्ट, बहुत सारे जो मेमोरी डक्ट्स हैं वो मेमोरी एम्पुला बना रही है, और मेमोरी एम्पुला जो फाइनली लेक्टिफेरस में डक्ट के डक्ट के थ्रू मिल्क को बाहर निकाल रही है। ठीक है, और इनकी जो लेक्टिफेरस डक्ट की जो ओपनिंग है उसको वो निपल के थ्रू बाहर मिल्क जो है बाहर आ जाता है। ठीक है, ये इस डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी जैसे मैंने बनाई मेमोरी लोब्स, ये जैसे मैंने बनाया है, ये एक पूरा का पूरा आप इसको लोब्स ऐसे समझ लें। ठीक है, ये सब साइड में अगर देखें तो ये सब मैंने फैट टिश्यू है। ठीक है, ये सब फैट टिश्यू है। ये सपोज ये पूरा का पूरा एक लोब है। ठीक है, इसमें
ये कई सारे फिर मेमोरी एल्वियोलाई होंगे, ठीक है। और इनकी ये जो ओपनिंग है इनकी, ये जैसे यहाँ पर इस वाले में लिखा मेमोरी, ये वाली जो है एल्वियोलाई के बाद मेमोरी डक्ट, और मेमोरी डक्ट के बाद एम्पुला, और एम्पुला से फिर लैक्टिफेरस डक्ट, और फाइनली निप्पल, ठीक है। तो ये यहाँ तक इतना सिंपल सा है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक इनके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।